अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनाने की रेसिपी। आज की बिरयानी की ख़ास बात यह है कि इसको जब आप बनाएंगे तो इतना मैं परफेक्ट आपसे तरीका इसका शेयर करूँगी कि हर कोई बना सकता है और पहली दफ़ा में ही आप इस बिरयानी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज बनेगी। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने रेस्टोरेंट की बिरयानी तैयार की है। सभी घर वाले आपके शौक़ से खाएँगे। और कुछ टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बिरयानी बनाने के लिए 1 कप ऑयल मैंने लिया है और मैं इसमें डाल गई हूँ 2 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज आपने बिल्कुल बारीक काटनी है क्योंकि इसको हमने खस्ता फ्राई करना है और इसका बाद में हमने चूरा बनाना है, तो इसलिए इसको गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही प्याज देखिए सॉफ्ट होने लगे, उसके बाद आपने इसमें लगातार चम्मच चलाना है ताकि इवनली सब जगह से एक जैसी फ्राई हो। प्याज देखिए मैंने निकाल ली है, ठंडी हो चुकी है और मैं आपको दिखा सकती हूँ कितनी खस्ता प्याज हमारी ये फ्राई हुई है। अब इससे क्या होगा कि इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, इसको हम आधी यूज़ करेंगे इसमें से। तो चलिए हम आगे की रेसिपी देख लेते हैं। 2 बादियान के फूल, 6 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची, सिर्फ ये 3 गरम मसाले इसमें जाएंगे। और साथ ही में मैंने गोश्त को पहले से उबाल कर रखा है। गोश्त गला हुआ यूज़ किया है यहाँ पर। गोश्त को आपने पहले से, अगर आप बीफ से बना रहे हैं तो आप पहले से ही इसको गला कर रख लें, इससे टाइम की बचत हो जाती है। और बिरयानी में अगर आप साथ डायरेक्टली इसको गलाते हैं तो जो मसालों का फ्लेवर होता है वो पक पक के उनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। अगर आप चिकन से बना रहे हैं तो फिर चिकन तो फ़ौरन ही गल जाती है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, तो यहाँ पर 2 चम्मच लहसुन अदरक का फ्रेश पिसा हुआ पेस्ट शामिल करना है। जब भी बिरयानी बनाएं कोशिश किया करें लहसुन अदरक आप फ्रेश ताज़ा पिसा हुआ डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बिरयानी का। और जो गोश्त है यहाँ पर ये हमने लिया है 2.5 पाव। आधा किलो से ये ज़्यादा गोश्त है और ये बग़ैर हड्डी का गोश्त है। और गोश्त आप यहाँ पर चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 1 किलो चावल में आप 1 किलो गोश्त भी डाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली पर। तो अब मैं यहाँ पर मसाला आपको दिखा रही हूँ। ये कोरमा मसाला है, 3 चम्मच भर के मैंने कोरमा मसाला लिया है। और ये 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, ये घर का पिसा हुआ है दरदरा सा थोड़ा सा। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1.5 खाने का चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये तमाम मसाले इसमें डालने हैं। और जो मैंने कोरमा मसाला इसमें डाला है, तो यकीन मानिए इसको डालने से बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त आपकी बनेगी। और मैंने यहाँ पर शान फूड्स का मैंने यहाँ पर लिया है कोरमा मसाला। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं कोरमा मसाला। इसको डालने से फ्लेवर बढ़ जाएगा आपकी बिरयानी का। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है थोड़ी सी देर तक। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर में अपना पानी होता है, ये अपना पानी रिलीज़ कर देते हैं। तो जैसे ही ये सॉफ़्ट होने लगेंगे तो ये अपना पानी रिलीज़ करेंगे। बस इसी में हमारा मसाला भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो ये देखिए टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ़्ट होना शुरू हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसको हम पका लेते हैं। तो जब तक हमारा मसाला ये बन रहा है तो अब हम चावल बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर खुले मुँह के बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया है। इसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे। दालचीनी है, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, लौंग है 6 से 7, 2 बादियान के फूल हैं, 3 तेज़ पत्ता है, हरी मिर्चें डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई, और हरा धनिया पुदीने की थोड़ी सी पत्तियाँ डालेंगे। नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। और नमक डालने के बाद आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। नमक आपने इतना रखना है जितना सूप में होता है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और इस पानी को अब हमने पका लेना है 3 से 4 मिनट तक। अब मैं नमक इसमें डाल गई हूँ। शुरू में मैंने नमक नहीं डाला था क्योंकि जो हमने मसाला डाला था उसमें भी नमक होता है और गोश्त को बॉयल करते टाइम भी नमक डाला था। तो मैंने मसाले में टेस्ट किया, नमक थोड़ा कम है तो मैंने इसमें डाल दिया है। खुश्क आलू बुखारे मैंने 6 अदद डाले हैं इसमें साथ में। और अब हमने यहाँ पर ये तली हुई प्याज को चूरा कर लेना है। थोड़ी सी हमने गार्निश के लिए बचानी है, बाकी हम इस तरह से हाथ से इसको चूरा करेंगे और बिरयानी में शामिल कर देंगे। और इस बिरयानी में बहुत ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। मैंने देखा है कि
काफ़ी सारे लोग जो हैं वो 1 किलो चावल में 6 प्याज डाल देते हैं, 4 प्याज डाल देते हैं और वो इतना मसाला हो जाता है कि वो बहुत ही अजीब सी लग रही होती है बिरयानी। तो इस तरीके से आप बनाएं तो इंशाल्लाह आप सबको बेहद पसंद आएगी। 1 कप मैंने यहाँ पर दही का यूज़ किया है। दही डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये जो बिरयानी का मसाला है, जो कोरमा बना है, ये बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें और धनिया पुदीना थोड़ा सा हम डालेंगे फ्लेवर के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार हमारा ये बिरयानी का कोरमा बनकर तैयार हो रहा है। और पानी को बॉयल होते हुए भी देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो इसको पहले पानी को अच्छी तरह से उबालना है ताकि जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर पानी में अच्छी तरह आएगा, तभी हमारे जो चावल हैं बिरयानी के उनमें भी ये फ्लेवर आएगा और इसकी खुशबू आएगी बहुत अच्छी सी। लेमन जूस है ये 3 टेबल स्पून, ये मैं इसी पानी में डाल गई हूँ। इससे क्या होगा, चावल आपके खिले हुए बनेंगे। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसे मिक्स कर लेते हैं और चावल को अब हमने यहाँ पर 90% तक गलाना है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। बासमती चावल लिए मैंने, 1 किलो है ये। तो अब जो हमारा मसाला है ये भी देखिए यहाँ पर तैयार हो चुका है। ये देखें इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल आपने इसको ड्राई नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल गई हूँ, 3 से 4 चम्मच मैंने पानी ऐड किया है इसमें। और देखिए कोरमा तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है बनकर। अब हम इसमें से आधा निकाल लेते हैं। एक प्लेट में मैं निकाल गई हूँ उसमें से आधा, क्योंकि हम तय लगाएंगे तो इसके लिए हमने आधा इसमें से इस तरह से निकाल के रख लेना। और नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैं डायरेक्ट ही मैं इस तरह से लगाती हूँ तय, मैं छलनी में निकालती जाती हूँ चावल और इस तरीके से मैं डालती जाती हूँ। अच्छी तरह से फैला के डालेंगे और अब हम इस पर कोरमा डालेंगे। बहुत ही आसान सा मैंने आपसे तरीका शेयर किया है और आप यकीन कीजिए इतनी मज़ेदार आपकी ये बिरयानी बनकर तैयार होगी कि आप सभी खुश हो जाएंगे। और अब हम इस पे फूड कलर डालेंगे, ऊपर से ऑरेंज फूड कलर है, मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो दूध में मिक्स करके भी इसको डाल सकते हैं। हरा धनिया, पुदीने की पत्तियां डालेंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे ऊपर से और थोड़ी सी तली हुई प्याज डालेंगे। अब हम इस पर दोबारा से चावल की एक और लेयर लगा लेते हैं। तो ये देखिए एक और लेयर हमने लगा लिए। बस अब ऊपर से दोबारा से हरा धनिया पुदीना डालेंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे और तली हुई प्याज डालेंगे। अब इसमें हम कलर डालेंगे, इस तरह से हम फैलाकर डालेंगे सब जगह, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डालना है। बस अभी इसे कवर कर देते हैं और ऊपर से मैं इस पर टावर डाल गई हूँ। आप कोई भी गरम कपड़ा ऊपर से डाल सकते हैं, इससे स्टीम बाहर नहीं जाएगी और बिरयानी पे दम बहुत अच्छा लगेगा। पहले 1 मिनट तक गैस का जो फ्लेम है वो हम हाई रखेंगे, 1 से 1.5 मिनट तक, और उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हमने 12 मिनट के लिए दम देना है। तो यहाँ पर देखिए 12 मिनट हो चुकी है और देखिए कितनी अच्छी स्टीम इसमें से निकली है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है, पूरा घर हमारा महक रहा है इस बिरयानी की खुशबू से। और आप देख सकते हैं कितनी खिली हुई बिरयानी बनी है, बिल्कुल परफेक्ट, दिखने में कितनी यमी सी लग रही है। तो चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। वाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त खिली हुई बिरयानी बनकर तैयार हुई है और कितनी कलरफुल बनी है। कोई कह नहीं सकता कि आपने घर पर बनाई है ये बिरयानी, इतनी लाजवाब बनी है। आप इस रेसिपी से ज़रूर बिरयानी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है।
तो आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।